नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। भाजपा की चौथी फहरिस्त जारी होने के साथ नीमच ज़िले से बड़ा बगावत का सुर उठा है। मंत्री सकलेचा का जहां एक तरफ टिकट हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ पूरनहीर ने भाजपा के खिलाफ ही ताल ठोक दी है और किस तरह का दावा किया जा रहा है निर्दलीय चुनाव लड़ने का। इस बार पहली बार ऐसा इतिहास में होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है पूरनहीर जो बगावत करेंगे और त्रिकोणीय संघर्ष हमें देखने को मिलेगा। हर बार ये होता है कि कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई बगावत करता है और कांग्रेस की नैया डूबती है, लेकिन अब किस तरह के हालात होंगे और किस तरह के समीकरण होंगे, इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो भाजपा नेता पूरनमल अहीर मौजूद है। स्वागत है नीमच टुडे में आपका। नमस्कार। कल ही भाजपा की चौथी फहरिस्त जारी हुई है, उसमें जो एमएसएमई मंत्री है सकलेचा जी, उन पर विश्वास आपकी पार्टी ने जताया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखो, विश्वास क्या, उनका तो पहले से तय है, उनके परिवार का तय है टिकट मिलना, और सारे कार्यकर्ताओं को और पूरे क्षेत्र को सबको मालूम था कि टिकट इनका होना है और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी इनका ही होना है जावद में। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टिकट किसका हुआ नहीं हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि पहले भी मैं आपके इंटरव्यूज़ कर चुका हूं, मैंने आपको बताया था, आपने कहा था कि सर्वे के आधार पर होगा, गुजरात फॉर्मूले के आधार पर टिकट होंगे, संघ सर्वे करवा रहा है, पार्टी सर्वे करवा रही है। तो क्या लगता है कि जो सर्वे वगैरह की बात थी ये सब क्या झूठी साबित हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? जावद में तो बिल्कुल झूठी साबित हुई है। 1% मीडिया के माध्यम से लोगों में उम्मीद जगी थी कि हो सकता है किसी गांव के आदमी का या सामान्य कार्यकर्ता का टिकट हो सकता है। तो जावद में तो ये सर्वे और ये लोगों के साथ मजाक करने वाली जो बात थी, जनता को एक तरह से गुमराह करने वाली बात थी कि सर्वे आ रहा है, गांव-गांव में सर्वे के लिए लोग, टीमें भी आई बाहर से, दिल्ली से टीमें आई, कई बार इतनी मतलब 10-12 टीमें जो आई है क्षेत्र में। तो ये तो सब झूठे ही साबित हुए हैं। अभी जिस तरह से आप जो क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, साल भर से कुछ ज़्यादा सक्रिय गांव-गांव के दौरे कर रहे हैं, किस तरह के हालात है क्षेत्र में, खासकर बीजेपी को लेके? देखो, गांव-गांव घूमना, साल क्या, मैं तो बचपन से जब से मैंने होश संभाला है पूरे इसी क्षेत्र में रह रहा हूँ, और क्षेत्र में पूरे विधानसभा क्षेत्र में खेल के माध्यम से हो या कोई और सामाजिक कार्यक्रम हो, सबके कारण पूरे क्षेत्र में लगातार सक्रिय हूँ। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव 2005 में पहला चुनाव लड़ा सरपंच का, तहसील सरपंच संघ अध्यक्ष बना, तो पूरी तहसील में सभी उस समय के जो जनप्रतिनिधि थे सब लोगों से मिलना जुलना और लगातार चुनाव लड़ता आ रहा हूँ। जनता पार्टी नहीं देखते हुए, यहाँ व्यक्ति विशेष को देख के, और जो प्रेम है जनता का, और जनता को पूछ के, और लगभग जिला पंचायत का चुनाव और जनपद का चुनाव जो सवा साल हो गया है, उसके रिजल्ट के बाद ही तय कर लिया था लोगों ने कि अपने को ये अगले चुनाव की तैयारी करनी है, और गांव-गांव में सब लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरन जी, जैसे आपने बोला कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, नीमच, जावद और हमारे आसपास के क्षेत्रों में ये इतिहास रहा है कि निर्दलीय आज दिन तक के कोई चुनाव जीत नहीं पाया है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, बिल्कुल हुआ है ऐसा, ये मेरे भी ध्यान में है कि निर्दलीय जो चुनाव लड़े हैं, और आज दिन तक जावद में 4 बार पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। 3 तो बाहरी उम्मीदवार थे, और एक इनके पिताजी जो थे पूर्व मुख्यमंत्री, वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उस समय जो स्थितियां थी, 4-4 बार ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक रहने के बाद जब 78 साल की उम्र में ये पार्टी से बगावत करके और क्षेत्र में गए, उस समय साधन का अभाव था, सोशल मीडिया उस समय ज़माने में था नहीं। जो सिंबल अगर मिलता है पार्टी का, जो कैंडिडेट को सिंबल मिलता है, उसका प्रचार प्रसार क्षेत्र में होना यूँ मानो उस समय असंभव था। लास्ट छोर का व्यक्ति, उसको सिंबल क्या मिला उसको नहीं मालूम था। आज स्थिति अलग है, 1 सेकंड में मालूम पड़ेगा कि पूरनहीर को क्या चुनाव चिन्ह मिला है, और जनता चाहती है, जनता स्वयं प्रचार कर रही है। और उस समय पैसे वाले लोग चुनाव लड़े थे, जो मुख्यमंत्री रह के उन्होंने इतना खर्चा किया उस समय निर्दलीय चुनाव में, और पैसे के दम पे उन्होंने माहौल बनाए थे। मेरे साथ जनता निस्वार्थ भाव से जुड़ी हुई है, और रिजल्ट पहले भी आपने देखा है, जिला पंचायत में इन लोगों ने पूरी ताकत लगा ली थी, पैसा अनाप शनाप पानी की तरह इन्होंने पैसा बहाया था। और मेरा आप लोगों को मालूम है, मैं कभी कोई लालच देता नहीं हूँ, जनता प्रेम से वोट दिया, और 12,026 वोटों से पिछला चुनाव भी जनता ने जिताया, और ये भी इतिहास कायम होगा लगभग मेरे हिसाब से। जो कार्यकर्ताओं को मैंने दे रखा, और मेरा जो आकलन है राजनीतिक अनुभव, वो 51,000 वोटों प्लस का टारगेट कार्यकर्ताओं के पास है, और वो हासिल करके रहेंगे। जैसा कि आपने खैर निर्दलीय की तो बात कह ही दी है,
अगर आपको जिस तरीके से कांग्रेस में जो स्थिति बन रही है, चाहे हम राजकुमार अहीर की बात करें, सत्यनारायण पाटीदार की बात करें, समंदर पटेल की बात करें, जो वाद विवाद की स्थिति बन रही है, अगर कांग्रेस अगर आपको टिकट दे दे तो क्या है? देखो, कांग्रेस का तो संभव ही नहीं है। मेरी विचारधारा और ये है विचारधारा की लड़ाई। ठीक है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो हस्तिनापुर से बंधे हुए होंगे, इस आदमी का दबाव है पार्टी के ऊपर, और पार्टी से ऊपर के जो नेता हैं उनको तो मैं यहाँ से सीट ले जाके और जीत के उनको तोहफे में दूंगा। और रही बात यहाँ की, इन लोगों ने दबाव बनाया हुआ है। इनके पिताजी ने निर्दलीय लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ से गंवाई है, और कांग्रेस जब बनी है जावद में तो वो इनके पिताजी की बगावत के कारण कांग्रेस आई थी। और वो दबाव जो है पार्टी के बड़े नेताओं के पास कि इस परिवार का अगर टिकट काटेंगे तो ये सीट अपनी चली जाएगी, तो ऐसे दबाव के कारण। बाकी मेरे को चुनाव लड़ना है। पार्टी के सभी जो सच्चे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, निस्वार्थ भाव से आज इनके साथ जो चापलूसी करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग जुड़े हैं, ये सब पूरी क्षेत्र की जनता जानती है। खुलेआम इन लोगों ने जो भाजपा में नए नए आए हैं और वो खुलेआम लूट मचा रहे हैं, सब जनता जानती है। और मैं किसी कांग्रेस के, और मेरे पास और भी फ़ोन आए, कल बसपा वालों का फ़ोन आया, आम आदमी वालों का फ़ोन आया, और मैंने सबको मना कर दिया कि मैं, मेरे हिसाब से मेरी विचारधारा, ये परिवार की लड़ाई है। परिवार में एक आदमी गलत है, पार्टी वही है, चेहरा चेंज करना है और जनता चेंज कर देगी। क्या पूरन अहीर जो हाईकमान के जो बड़े नेता है संघ के, संगठन के, क्या उनको संतुष्ट करने में कहीं ना कहीं विफल साबित हुए हैं? क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। संतुष्ट हमारे जो बड़े नेता हैं, सबसे संबंध अच्छे हैं। उन्होंने कहा क्षेत्र में लगे रहो, मेहनत करो और आपका टिकट हो जाएगा। सर्वे में आप ही का नाम आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आपको बताया मैंने कि वो पार्टी का जो दबाव इन लोगों ने पहले बना रखा है, पार्टी को विश्वासघात करके इन्होंने हराया है पहले 2 बार, तो वही दबाव पार्टी के नेताओं के ऊपर है और इसी कारण उन्होंने ये फैसला लिया होगा, मैं समझता हूँ। और उन लोगों को भी कोई, मेरी तरफ से नाराज़गी नहीं है कि आपने मेरे को टिकट नहीं दिया। मेरे अब ऊपर विश्वास है और मेरे क्षेत्र के लोगों के ऊपर विश्वास है। जनता चाहती है सीट आएगी और ये इनकी जमानत बचाएं, उसमें लगे रहे हैं। कल आप उनका चेहरा देखिए, उनकी टीम का चेहरा देखिए, क्या चेहरे पे उनके टिकट मिलने के बाद कोई खुशी नहीं है। और वो समझ रहे हैं, वो यहाँ से छोड़ के भागना चाह रहे थे, नीमच जाना चाह रहे थे। आप सब लोग ये कर रहे हैं, उनको पार्टी ने यहाँ से जो भी कारण हो और जिस प्रकार से दे दिया, तो चेहरा स्पष्ट दिख रहा है उनका। और आगे देखिए, जैसे जैसे समय निकलेगा, और अब कार्यकर्ता जो हैं उनके पास है नहीं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को या जो सरकारी लाबी जो है उनको परेशान कर करके भीड़ इकट्ठी करने का काम चल रहा था। अब सब आज़ाद हैं, अब खुले हो गए, आचार संहिता लग गई, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता पूरन अहीर, जिन्होंने मंत्री सकलेचा के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। ये पहली प्रतिक्रिया पूरन अहीर की थी जो हम आपको बता रहे हैं। आप देखते रहिए निमस टुडे।